राहुल गांधी साहब उनकी सरकार जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से है लेकर के 75 साल का हिसाब दे दें पहाड़ी कौम का, वो 75 साल का वो पहाड़ी कौम का हिसाब दे दें। और यहाँ जो कश्मीर में सरकार है वो फारूक अब्दुल्ला की, उनके वालिद साहब की और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली ये सरकार है। वो सरकारें हमें 75 साल का हिसाब दे दें पहाड़ी कौम को कि इन्होंने क्यों हमें शेड्यूल ट्रैप में नहीं रखा। शेड्यूल ट्रैप हमारा हक था जो गुजर कौम को मिल रहा था, हमें क्यों नहीं मिल रहा था। आज अगर बीजेपी सरकार दे रही है तो इन्होंने क्यों हमारा ये हक दबा कर रखा आज तक। वो तो पहला हिसाब दे दें, उनसे हमारा पहला हिसाब है। दूसरा हिसाब क्या है? हाँ। सर जी मैं एक बात कहूँगा आपसे, बोर मोदी जी की तरफ से, जो यहाँ बेरोजगार है ना, पढ़े लिखे, ड्रग्स पे फैला हुआ है, मतलब है, अगर यहाँ से वो रोजगार यहाँ का फैक्ट्री लगाए, क्योंकि लाखों लोग इनमें एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत सी फैक्ट्रियाँ बाहर से यहाँ पर भी फैल चलना चाहिए। यहाँ की बेरोजगार अपना मतलब काम करे, ड्रग्स से मतलब तावन ना दे और काम से तावन दे। बस यही मेहरबानी है, मोदी जी से मेहरबानी है, क्योंकि बड़े मतलब यहाँ बहुत से लोग हैं बेरोजगारी, पढ़ लिख कर दरबदारी है। हाँ, अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगाए कश्मीर में तो ये इसकी मेहरबानी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा, लेकिन सरकार जैसे टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, बंगस है हमारा बहुत अच्छा वैली हमारे इलाके में, तो उसको प्रमोट करें और फॉरेन टूरिस्ट वहाँ आने चाहिए। हाँ जी। कह रहे सरकार जो है एक बार यहाँ टूरिज्म में जितना फोकस कर रही है उससे व्यवस्था बनेगी, रोजगार बढ़ेगा। सबसे बड़ा सेक्टर जो यहाँ जम्मू कश्मीर में है वो है टूरिज्म का। अच्छा। टूरिज्म का सेक्टर बढ़ना चाहिए और यहाँ के यूथ को रोजगार मिलना चाहिए। यही डिमांड हम मोदी जी से करते हैं। जो आपने कांग्रेस की बात की है, खानदानी राज खत्म हुआ, खानदानी राज खत्म हुआ। आज मोदी जी की सरकार में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहता था मैं सीएम बनूंगा, बनने दिया उसको। वसुंधरा राज राजस्थान में उसको बनने दिया। खानदानी राज को मोदी जी ने खत्म किया और जम्मू कश्मीर से भी खानदानी राज को खत्म करेंगे। ये वो कह रहे हैं कि अगर हम वापस आए तो 370 और 35 से वापस लेके आएंगे। उनको तो पहले बोला अपनी टांगे ठीक करो, अपनी पार्टी को मजबूत बनाओ। 70 साल तकरीबन लगेंगे उनको, थोड़ा बहुत अपोजिशन में आएंगे। वो 70 साल लगेंगे मोदी जी को थोड़ा बहुत अपोजिशन देने में, कांग्रेस को। जैसे 70 साल बीजेपी ने तपस्या की है कांग्रेस को, जो खानदानी राज था उनका, उस खानदानी राज को हटाने में। अब कांग्रेस को 70 साल लगेंगे मोदी जी को अपोजिशन खड़ा करने में। हाँ, मामला ये फंसा। एक मिनट बोल के जाइएगा, एक मिनट टूरिज्म पे आएंगे। ये कह रहे हैं कांग्रेस को खत्म करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान सजाता हूँ, पैदल चल रहा हूँ 4000 किलोमीटर। देखिए मोहब्बत ये है कि आप अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तमाशा देखिए, लोग कैसे मोहब्बत के साथ आ गए हमारे मोदी जी के पास। और दिल खुलूस हमारे साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, जो कि हमारे पिछले साल 2023 में आपको पता होगा पहली बार जब यहाँ पे G20 का शुरुआत हुई थी, उसके बाद 67,000 हिस्ट्री में पहली बार फॉरेन टूरिस्ट आए थे और 2 करोड़ 12 लाख हिंदुस्तान के इंडिया के सियाह यहाँ पे टूरिस्ट आए थे। और हमारे कश्मीर डिवीजन, छोटे से कश्मीर डिवीजन को टूरिज्म में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। तो मैं आप सहमत तो ताली बजाइए। मैं आपको ये बताते चलूं कि हमारे साउथ कश्मीर में पहलगाम में एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां पे 2000 होटल्स कंटिन्यूअसली उनकी बुकिंग रहती है। यह खाली अमन की बात है। हाँ सर, किसकी वजह से आया ये? मोदी गवर्नमेंट की वजह से लोग चाहते हैं अमन। यहाँ पे लोगों की जानें जो थी वो 2019 से आज तक बची है। जो PSA था वो नहीं लगा। हम जब गवर्नमेंट को बोल रहे थे पिछले चीफ मिनिस्टरों को कि यहाँ पे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के CM रहे उमर साहब, महबूबा जी रहे, उनको हम बोलते रहे कि हमारे बच्चे, अब यहाँ की नस्लें जो थी वो खत्म हो चुकी थी पैलेट की वजह से। उनको लगा था कि दिल्ली से ऑर्डर लाना है। और आप खुद देख लीजिए यहाँ के लोग कैसे क्या चाहते हैं और खुद ऐसा माहौल बनाया। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐसा माहौल करके दिया। पिछले 5 सालों से आज तक एक भी पैलेट नहीं चला। और जो हमारी युवा थी इसकी बार 370 पार 24। ये ऐसा यहाँ मोदी साहब ने किया है कश्मीर में।
जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया है। अरे ऐसा क्या कर दिया सर एक मिनट आऊंगा। प्रोजेक्ट्स देखिए, यहाँ डेवलपमेंट देखिए, यहाँ टूरिज्म देखिए, यहाँ किसानों का खाता डायरेक्ट पैसा आता जाता है। अब बीच में नहीं है वो, अब बीच में वो नहीं है खुशखुश। यहाँ मोदी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने यहाँ खत्म किया तमाम मिलिटेंसी, पत्थरबाजी। हाथ मिलाओ, हाथ लाओ, हाथ मिलाओ, सही बात बोलो, डरो मत, खुदा से डरो, वही मरने वाला है। पत्थरबाजी खत्म, खलास। तो देखो भैया, जब महबूबा जी यहाँ की सीएम थी तो उसने लोगों को कहा मैंने 12,000 एफआईआर वापस लिए। दिया किसने? उसी ने दिए थे। वो एक साइड से पत्थर भरवाते थे, दूसरी तरफ से उनको छुड़वाते थे, उसी पे वो वोट लेते थे। हम मारने की राजनीति नहीं करते। बीजेपी कश्मीर में इसने अमन लाया है और अमन लाएंगे। कश्मीर को तामीर तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। मोदी जी ने जम्मू के स्टेज से कहा कि कश्मीर को स्विट्जरलैंड से ऊपर, स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे लोग, स्विट्जरलैंड से अच्छा बनाएंगे जम्मू कश्मीर को। हम उसी पे मोदी जी को वोट देंगे और ये 5 सीटें मोदी जी की झोली में डाल देंगे। सहमति है ताली के साथ, सहमति है ताली के साथ। लेकिन एक सवाल भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ, दिल्ली या कश्मीर को दिल्ली से जोड़ने के लिए आखिर में पिछली सरकारों ने क्यों मौका छोड़ दिया? 70 साल से बेड़ा कर किया पिछली सरकारों ने यहाँ से। अब देखिए ट्रेन चल रही है, यहाँ से डायरेक्ट प्रोजेक्ट आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये फोरवेज देखिए, यहाँ के डेवलपमेंट देखो, टूरिज्म देखो। पुरानी गवर्नमेंट ने यहाँ बेड़ा ही कर किया। आज वो जो राग लाप रहे ना यहाँ के लोगों को 370-35 से, वो कुछ खानदानों के लिए था, आम गरीब को ना 370 से कुछ। हाँ बात सुनो, दोनों कुछ खानदानों जो पॉलिटिशियन से थे, महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला, उन खानदानों को फायदा था। यहाँ के गरीब को उससे कोई फायदा नहीं है। जब से मोदी जी ने 370-35 को खत्म किया, मरकज ने अपने हाथ में कमा, तब यहाँ अमन आया, हाँ जब 35 से 370 दिल्ली ने अपने हाथ में कमान ली। हाँ वो टेम्पोरी था, वो हट गया और दिल्ली ने अपने हाथ में कमान ली और यहाँ पे अमन आ गया। बाकी यही करवाते थे, पत्थरबाजी भी, सब कुछ। विकास की बात करते हैं वो कौन? वही तो 60 साल में क्यों नहीं किया? उस 370 को पक्का क्यों नहीं किया? आज क्या कहते हैं वो लोगों को, अपने तशक्कुस को वोट दो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनके पास कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है। उन्होंने यहाँ पे इलीगल अपॉइंटमेंट, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा 2.5 लाख इलीगल अपॉइंटमेंट की है। आज वो बीजेपी उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो दरबदर है। अब उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उनको पक्का रोजगार देंगे। गलती की बात कर दी, एक मिनट रुकिएगा, गलती की बात कर दी। आखिर में गलती हुई कैसे? युवाओं को आपने ही अभी कहा कि रोजगार से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पहले पत्थर क्यों दिया गया? देखिए ये जो यहाँ पे पापा डैडीज पार्टी जिनको हम बोला करते थे, पापा डैडीज पार्टी, क्लियर करिए। पापा डैडीज मतलब ये खानदानी राज। पहले पापा आता था, उसके बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा। अब क्या हुआ था, उसके बाद पीडीपी में आया था पापा जी, उसके बाद उसकी बेटी, अब उसकी बेटी और एक आ गई इल्तिजा मुफ्ती। तो हम ये सिस्टम अब यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि जो कश्मीर का युवा है ये जाग चुका है। कश्मीर के युवा को पता चला सही क्या है, हमारे वोट्स का राइट्स क्या है। और हम अपने पार्लियामेंट में पहली दफा आप भी देखेंगे इंशाल्लाह हमारे कश्मीर से पार्लियामेंट मेंबर जाएगा और वो कैबिनेट मिनिस्टर बन के आएगा। 370 को लेकर ये हमारे पूरे अपने बीजेपी से विश्वास, उनसे ये हमारी पूरी उम्मीद है कि हम उसको इलेक्ट करके यहाँ से भेजेंगे। और सबका साथ सबका विकास विश्वास पूरा नहीं हो पाया। कश्मीर कहीं न कहीं दुख दर्द में है। 10 साल पीछे की सरकार और 10 साल वर्तमान सरकार, क्या अंतर है? आज के बच्चों को देखो, देखिए बच्चा, आज ये तो बात करने दो भाई। आज के बच्चों के हाथ में कलम है, किताब है, भाई लैपटॉप है। जो पिछले इनके टाइम में थे ना, वहाँ पत्थर थे, बंदूक थे। आज के सरकार के दौर में यहाँ के बच्चों के हाथ में कलम है, लैपटॉप है, सब कंप्यूटर है, सब कुछ चल रहा है। पिछले दौर के जो थे ना, पत्थर मारो, गोलियां मारो, वो मार दाड़ कर दो। क्या कह रहे थे? हमारे एक सेकंड हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर की एक बदनसीबी थी कि मोदी साहब 2000 थी कि मोदी साहब 2014 में आए, उसको तो 2004 में आना था। 2004 में आना था। आज देख लेते, हमारा इंडिया इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे था, होता आजकल। और हमारा जम्मू कश्मीर
पूरे वर्ल्ड में के टूरिज्म सेक्टर में 1 नंबर पे होता और जो यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम फ्रूट्स वो पूरे वर्ल्ड के साथ हमारा ट्रेड हो जाता। बाकी थैंक यू सर 370 को लेकर कि अफवाहें फैल रही हैं कि जो यहाँ वैकेंसी आती है नौकरी की वो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे नहीं बैरूनी रियासत जैसे दूसरी रियासतों के लाकर यहाँ भर्ती किए जाएंगे। 370 टूट गया और यहाँ की जो ज़मीनें हैं उनमें ला करके बाहर से बसाए जाएंगे। बस ये 2 काम ना हो, बाकी हमें 370 से कोई मतलब नहीं है। उससे उसके बाद में तरक्की हुई है, टूरिस्ट आया है, जैसे हमारे बंगस वैली है, बहुत अच्छी वादी है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, वहाँ बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से और बाहर से मुंबई से आ रहे हैं। हम उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। कई टूरिस्ट से अगर आपकी मुलाकात होगी तो वो आपको खुद बता देंगे कि वहाँ के लोग कैसा ताउन हमारे साथ कर रहे हैं। पुरानी सरकारों से इतनी नाराजगी लोगों को क्यों है, आखिर में ये जानना चाहता हूं। वो खानदानी राज था, बिल्कुल खानदानी राज था। बढ़ गया बढ़ गया अभी बढ़ गया चलते खानदानी राज बढ़ गया अब। ये डायलॉग है ये हिंदी में बताइए। बढ़ गया, ये मतलब है कि वो चला गया, अब एक्स हो गया वो, बिल्कुल एक्सपायर हो गया। लेकिन कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ थी, जम्मू कश्मीर की रिहायशी हमारी है, इसलिए हम दुख दर्द समझते हैं ना। हैं वो हमने लीडर बनाए, लेकिन अपने बच्चों को नुकसान देने के लिए तो नहीं बनाए, अपने आप को नुकसान देने के लिए तो नहीं बनाए हैं। वो तो अवाम ने फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने आप को, अपने बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तो अवाम चुनती है किसी लीडर को। अगर वो उल्टा नुकसान ही पहुंचाएंगे, जैसे अभी मोदी जी ने एक बात कही मुझे जहन में है कि जम्मू कश्मीर बैंक में उन्होंने अपने रिश्तेदार घुसाए हैं, जिससे वो बैंक कंगाल हो गई थी। हाँ, कंगाल होने के दहाने पर थी। हैं, जब से हमारी सरकार आई उसमें बढ़ोतरी हुई है, हैं, जम्मू कश्मीर बैंक में। हैं, तो ये अवाम का पैसा वो खा रहे थे, वो जो गुंडे उन्होंने खा रहा था, जो उनके नेशनल के घुसाए हुए, कांग्रेस के घुसाए हुए, पीडीपी के घुसाए हुए लोग थे। हैं, उन्होंने लूटा है हम लोगों को। हैं, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चों के जो पैसा हमारा है वो जा रहा था उनके जेबों में, तो अब डायरेक्ट आ रहा है एक किसान के पास, वो पैसा। धन्यवाद।